प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत बड़ी चिंता आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। देश के ऊपर खतरा जो मंडरा रहा है आज सरकारों की तरफ से, यानी आपको पता है एनडीए की सरकार पिछले 10 साल यानी कि 2 टेन्योर पूरा करके तीसरे टेन्योर में आ चुकी है और इन्होंने जिस तरीके से देश को चलाया वो किसी से छिपा नहीं है, किसी से छिपा नहीं है। जो खेल इन्होंने खेला है, जो संसाधन अभी तक हमारे देश में बने थे, पिछली सरकारों ने बनाए थे, वो सारे इन्होंने तकरीबन बेच दिए हैं। बच्चे खुचे को भी ये लगा देंगे ठिकाने और तानाशाही तरीके से, पूरी तरह से तानाशाही के तरीके से सरकार चलाई जा रही है। यहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज बची नहीं है। लेकिन एक उम्मीद जगी थी कि 2024 में जब ये 240 पर रुक गए थे, नारा तो 400 पार का था, लेकिन जनता ने 240 पर रोक दिया। तब लगा था कि शायद ये सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन कुछ बैसाखियां तैयार थी इनकी सरकार बनवाने के लिए। नीतीश अपने जेडीयू वाले और तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने बैसाखी के तौर पर सहारा दिया और सरकार बनवा दी। अभी तक वो चल रही है। अब बीच में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं कि नीतीश कुमार इनसे अलग हो रहे हैं, तो शायद कुछ और भी अलग हो जाए और ये सरकार यानी यहीं पर खत्म हो जाए, दूसरी सरकार बन जाए। लेकिन अब बीच बीच में ऐसा आ रहा है, कुछ हालात ऐसे बन रहे हैं कि खुद इंडिया गठबंधन वाले ही इंडिया गठबंधन को कमजोर करने पर लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से कुछ इशारा हो गया है खरीद फरोख्त का, क्योंकि खरीद फरोख्त में इनसे बढ़कर के कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन जिस तरीके से मजबूती से इन्होंने चुनाव लड़ा था वैसे मजबूत रहते तो एनडीए किसी भी हालत में बिखरना था। अभी जो बिहार में जो डेवलपमेंट चल रहा है उसी से एनडीए खत्म हो जाना था। लेकिन अब क्योंकि इनको मालूम है, ये सब जानते हैं कि नीतीश कुमार एक बार पलटी मारने की ठान चुके हैं, तो वो किसी हालत में भी वापस नहीं आएंगे। तो इनको उसकी तोड़ ढूंढ रहे हैं। ये तब से ही लगे हैं कि नीतीश के जाने से इनका कोई डैमेज ना हो। तो उस हालत में इनके पास और कुछ रास्ता बचता नहीं है। अपने सहयोगियों की पार्टी तोड़ने की कोशिश की इन्होंने, शरद पवार की, उसमें कामयाब नहीं हो पाए, फिर चंद्रबाबू नायडू की, उसमें भी कामयाब नहीं हुए। तो अब ये चाह रहे हैं कि पूरी इंडिया गठबंधन के बीच में से ही कांग्रेस से अलग करके कुछों को ले लिया जाए साथ में। उस कोशिश में ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं खुद वही अपने इंडिया गठबंधन को कमजोर करने में लगे हुए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। जो गठबंधन बनाया किसी लिए था तुम लोगों ने? अगर बनाया था तो उसको अपने अंजाम तक तो ले जाना चाहिए था। चलो केंद्र में सरकार 24 में नहीं बन पाई, लेकिन अब तो एक माहौल बना है। नीतीश कुमार की जो शोर शराबा चला है, उसका जो ये अलग होने का जो सिलसिला जब से चला है, तब से एक उम्मीद लगी थी कि शायद और भी कुछ इकट्ठे उनके साथी टूटेंगे और ये सरकार इंडिया गठबंधन की बन जाएगी। लेकिन जब इंडिया गठबंधन ही नहीं चाह रहा है कि इनकी सरकार बने, तो फिर ऊपर से कौन आएगा बनवाने के लिए? भगवान तो आएंगे नहीं। तो ये एक ऐसा इशारा अभी देखने को मिल रहा है कि खुद इंडिया गठबंधन वाले ही नहीं रहना चाह रहे हैं। उसमें क्या कारण है वो वही जानते हैं। मेन कारण तो यही सुन रहे हैं कि कांग्रेस पहले से मजबूत है और ये कांग्रेस को मजबूत देखना नहीं चाहते हैं, या बीजेपी देखना नहीं चाहती है, इसलिए इंडिया गठबंधन के साथियों को कुछ लालच दे दिया है। कुछ तो है जरूर गड़बड़ बीच में, कुछ तो बीच में गड़बड़ है कि अपने आप में इनके अंदर कैसे फूट पड़ी है। यानी इंडिया गठबंधन वाले खुद ही इसको तोड़ने पर तुले हुए हैं, इंडिया गठबंधन को कमजोर करने पर तुले हुए हैं। ये सच में शर्मनाक है इनके लिए और देश के लिए ये दुखद खबर होगी, क्योंकि अगर एनडीए की सरकार अगले 5 साल रहती है, उसके बाद नहीं पता क्या क्या साजिशें देश में और हो जाएंगी। इस सरकार को जितना जल्दी हो सके इसको हटाना चाहिए था, सत्ता से दूर करना चाहिए था, और वो दूर केवल इंडिया गठबंधन ही कर सकता था। इसके अलावा और कोई विकल्प सामने नजर नहीं आ रहा है। और अब अगर ये इंडिया गठबंधन को तोड़ लेते हैं एनडीए वाले और सरकार अपनी बरकरार रखते हैं, तो पता नहीं है फिर ये आने वाले इस पूरे 5 साल होते होते ये क्या गेम खिलाएंगे, क्या गुल खिलाएंगे देश को। ये सच में चिंता का विषय है और इंडिया गठबंधन को इसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए। जो भी दल हैं इनके, उसको लीड लेकर के इनको साथियों को अपने एकजुटता इनकी दिखानी चाहिए। नहीं तो सारा खेल पलट जाएगा, सारा खेल पलट जाएगा। क्योंकि बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि नीतीश कुमार जो गेम खेल रहे हैं उसके बाद एनडीए कमजोर हो, वो बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल ऐसा होने नहीं देना चाहते। और उसका एक ही रास्ता है, अगर ऐसा होने से रोकना है तो इंडिया गठबंधन को खुद सोचना होगा, खुद कांग्रेस को आगे कदम बढ़ाना होगा।
अगर कांग्रेस कदम नहीं बढ़ाएगी तो ये गया गठबंधन। फिर और बाकियों में तो कोई दिलचस्पी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। विधानसभा चुनाव तो ये अलग अलग लड़ ही रहे हैं अपने अपने मुद्दे पर, लेकिन कम से कम राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति थी वो इकट्ठा कर रहे थे, और उसमें भी अगर दरार आई तो फिर कुछ बचेगा नहीं। फिर तो ये वही तानाशाही तरीका जो पहले 2 टेन्योर कर चुके हैं बीजेपी वाले, उसी तरीके से फिर आएंगे ये, और फिर देश में कुछ बचेगा नहीं। और हो सकता है ये संविधान भी बदल दें। जो इनका नारा था 400 पार का, वो जनता ने नहीं होने दिया, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के वो गेम खेल सकते हैं। ये संविधान बदल सकते हैं और आने वाले चुनाव शायद हो सकता है देश में ना हो। ऐसे हालात जो पहले भी सुनने में आया था, अगर मेजोरिटी इनकी आ जाती तो वो हालात ये कर देते। किसी कारण से ये रुके थे, मगर इंडिया गठबंधन खुद अपने अपने गठबंधन को कमजोर करके शायद एनडीए को मजबूत करने की साजिश रच रहा है। ऐसी कुछ अफवाहें, ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ इशारे नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये सच में देश के लिए बहुत ही दुखद होगा। देश के लिए राष्ट्रीय तौर पर, नेशनल तौर पर ये बहुत ही खतरनाक होगा। फिर देश को क्या क्या भुगतना पड़ेगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।